नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम 4 मई से 10 जून तक चलने हैं और मैंने सीबीएसई बोर्ड ही नहीं सभी बोर्ड के लिए हर एक चैप्टर के सभी क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए हैं। और ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इतने सारे क्वेश्चन मैंने रखे हैं इसमें कि आपके किसी भी बोर्ड का एग्जाम, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, सभी के जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो इसी से आ जाने। अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 7 है, जिसका वेटेज 6 मार्क है, यानी कि एक नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं इसके बेसिक्स बता रहा हूँ, दूसरी वीडियो में 1 मार्क के क्वेश्चन बताऊंगा, तीसरी वीडियो में मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन बताऊंगा और 2 मार्क्स के क्वेश्चन बताऊंगा। और एक दिन मैं लाइव आपके लिए आऊंगा और इन सभी क्वेश्चंस के टोटल सॉल्यूशन आपके सामने लाइवली करके दिखाऊंगा। और वो टाइम मैं रखूंगा संडे का दोपहर को 12 या 1 बजे के आसपास, तब मैं आपको बता दूंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने मेरी वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो किया, 100% फॉलो किया, शुरू से लास्ट तक देखा, तो आपको किसी बुक की या किसी नोट्स की या किसी गाइड की या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, शुरू करता हूं। मैंने स्टार्टिंग की है बिल्कुल बेसिक से, और वो बेसिक आप जानते होंगे। सबसे पहला होता है कार्टेशियन प्लेन। इससे भी पहला नंबर लाइन होता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि नंबर लाइन आपको आती है पहले से ही, ठीक है ना। ये नंबर लाइन होती है, इसे हम 1D कहते हैं। 2D में आ जाते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर आपको, क्योंकि आप 10th क्लास के एस्पिरेंट है, तो ये चीज आपको बहुत जल्दी समझ आ रही होगी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पर पॉइंट है x0, इस पर पॉइंट है 0y। अगर हम नेगेटिव साइड में जाएं तो -x0, और वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड में जाएं तो 0 और -y। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। अगर P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट m और n है, तो ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, ये डिस्टेंस आपकी n होगी और ये डिस्टेंस आपकी m होगी, ठीक है ना। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। कई बारी हमें ऐसा लगता है कि ये डिस्टेंस हमारी x एक्सिस से डिस्टेंस है और ये हमारी y एक्सिस से डिस्टेंस है। x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू 0 होती है, और y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो x इक्वल टू 0 होती है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कोलिनियरिटी पर। बहुत इंपॉर्टेंटली ये आ जाता है कि अगर एक लाइन पर 3 पॉइंट है, मैंने यहाँ पर मान लिए हैं ए, बी और सी, और उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो इसको कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड 2021 में अगर आप हैं तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल से कोलिनियरिटी प्रूव नहीं करनी है, आपको इसी से प्रूव करनी है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला और उसका कंसेप्ट पूरी तरीके से 2021 में नहीं होगा, ठीक है ना। अगर नॉन कोलिनियर है तो ऑब्वियसली इन दो का सम ध्यान रखना है, ए बी प्लस बी सी, है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कोई दो साइड का सम, ठीक है ना। तीसरी बात पर आते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 100% ही आ जाता है ये क्वेश्चन, और कि अगर कोई पी पॉइंट है और वो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो वहां पर कंसेप्ट हम लगाएंगे पी ए इक्वल टू पी बी, या पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, हर एक पेपर में आता है, ठीक है ना। डिस्टेंस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसा बना है। इसका मैं डेरिवेशन भी अगली वीडियोज में लेके आऊंगा। तो अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ऑब्वियसली ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस फॉर्मूले का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर ये ही किसी पॉइंट का डिस्टेंस आपको ओरिजिन से निकालना हो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 0 होते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन से हो जाता है डायरेक्टली √x² प्लस y²। देखिए, क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर मैं पिछली वीडियो में डाल चुका हूं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है तो आप डायरेक्टली भी अपना आंसर कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है, ध्यान रखना है, मल्टीपल चॉइस भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव है तो वहां पर 3 या 4 लाइन आपको जरूर दिखानी होंगी। चलिए, अब बचे हुए कंसेप्ट की तरफ चलता हूं, और बचे हुए कंसेप्ट में देखिए, हालांकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट 2021 के लिए हटा दिया गया है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ आप अपनी 21 वाले एस्पिरेंट इस नॉलेज को रखें, और बाकी सभी बोर्ड में ये कंसेप्ट है। यानी कि अगर कोई ट्राइंगल है और उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उसका एरिया हम इससे निकाल सकते हैं। मॉडुलस मैंने लगाया हुआ है क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सेक्शन फॉर्मूला पे चलते हैं। यहाँ पर इंटरनल डिवीजन है, ये ध्यान
ध्यान रखना है, क्योंकि जो एक्सटर्नल डिवीजन है वो आपके 11th क्लास में है और उसमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इंटरनल डिवीजन देखिए, अगर ए और बी 2 पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और उनका रेशियो m1 और m2 है, पी के अगर कोऑर्डिनेट आपको निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। इसी तरीके से अगर पी मिड पॉइंट है तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएंगे। अगर आपको रेशियो लेना है तो k/1 ही लेना है। अगर कोई पॉइंट ट्राइसेक्ट करता है 2 पॉइंट के द्वारा एक लाइन सेगमेंट या 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, तो वहां पर रेशियो पहले पॉइंट के 2:1 या दूसरे पॉइंट के 1:2। ध्यान रखना है पी और क्यू कहां पर है। अगर आपको ट्राइंगल का एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो दोनों एरिया का सम कर देंगे हम। तो ये है अगर आपको सेंट्रोइड निकालना है तो, और अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो डायगोनल के मिड पॉइंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारे कंसेप्ट। और अगली वीडियो में मैं आपको 1 मार्क के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो उनका सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और मुझे फॉलो करते रहे। मैं अब इसी तरीके से ध्यान से एक बारी देख ले आप, तो मैं यहाँ पर कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपके सामने लेके आया हूँ और वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको इतनी बढ़िया लगेगी कि आप ये कहेंगे कि किसी और बुक की या किसी नोट्स की या किसी गाइड की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। नमस्कार, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।